हेलो एवरीवन। कल हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, इसका ड्रॉ भी करने के लिए सिखाए थे, लेकिन इसमें जो है एंगल निकालना उस पर लैपटॉप पे सही से नहीं बन रहा था, आपको समझने में भी दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ पे खुद से बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो ये आपका लेक्चर है, यानी यहाँ पे क्लोज ट्रावर्स को निकालने के लिए सिखा रहे थे। तो ए क्लोज ट्रावर्स ABCDEA कल देखे थे। रन एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्लोइंग बेरिंग्स बेयर ऑब्जर्व्ड लाइन AB 140 डिग्री 30 मिनट था, लाइन BC 80 डिग्री 30 मिनट था, लाइन CD 340 डिग्री था, लाइन DE 290 डिग्री 30 मिनट था, लाइन EA 230 डिग्री 30 मिनट था। तो फाइंड इंटीरियर एंगल निकालना था, ठीक है। तो कल इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे, तो आज फिर से उस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किए थे कि लाइन AB कितना है 140 डिग्री 30 मिनट है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाए। अब इस क्वाड्रेंट में क्या करना है, 140 डिग्री 30 मिनट। तो 140 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, और इसमें 180 डिग्री होता है, यानी यहाँ पे इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसको फर्स्ट मानते हैं, इसे फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे तो अति गंदा हो जाएगा, फिर लिखने में नहीं बनेगा। तो बता रहे हैं खाली ये देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, यानी 90 180। तो 140 डिग्री 30 मिनट है, तो इसी लाइन में आएगा कहीं पे, ठीक है, कहीं भी आएगा, मेजर करके नहीं लिखना, बस डायरेक्टली लिख देना। तो ये कितना डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ 140 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। एक कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। तो ए से बी था ना, ए से बी, यानी कहीं बी पे जाके मिला होगा, बी लाइन पे मिला होगा। तो इस तरह से लाइन खींच के यहीं पे एक क्वाड्रेंट बना दीजिएगा, यहीं पे एक क्वाड्रेंट बना दीजिएगा। ए हो गया बी, ठीक है, ए हो गया बी। तो ए से बी कितना था, 140 डिग्री 30 मिनट था। तो बी से सी 80 डिग्री 30 मिनट, तो 80 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ से 80 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये 90 वाला क्वाड्रेंट में आएगा, 90 वाला में 80 लाइज करेगा। तो यहाँ से 80 डिग्री यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 80 डिग्री पे हो गया, ये कितना होगा यहाँ पे 80 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 80 डिग्री 30 मिनट हो गया। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, जो जहाँ मिला होगा वहाँ पे क्या बना देते हैं, सी पॉइंट बना देते हैं। वहाँ पे क्या बना देते हैं, सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये होगा सी पॉइंट होगा, ये हो गया सी, ठीक है। सी पे तो ए से बी हो गया 140 डिग्री 30 मिनट, बी से सी हो गया 80 डिग्री 30 मिनट, सी से डी, डी किधर होगा, डी कितना पे है, डी है आपका, सी से डी है 340 डिग्री। तो बताइए 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, ये 360। तो 340 किसके बीच में आएगा, इसी लाइन वाला में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, क्लियर है ना। चलिए तो इस क्वाड्रेंट में आएगा कितना 340 डिग्री। तो यहाँ पे कर देते हैं 340 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ से नॉर्थ पोल से, हमेशा किस से मेजर करते हैं, नॉर्थ वाला से करते हैं, ये नॉर्थ वाला से, ठीक है। तो ये नॉर्थ से कितना 340 डिग्री, यानी यहाँ तक 340 डिग्री होगा, 340 डिग्री हो गया, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन तक कितना होगा 340 डिग्री होगा। ये जहाँ मिला होगा ये क्या बनाएगा, डी पॉइंट बनाएगा, ये क्या बनाएगा, डी पॉइंट बनाएगा। ये डी हो गया, ठीक है, डी पे 340 डिग्री। फिर देखिएगा डी से ई कितना है, डी से ई कितना है 290 डिग्री 30 मिनट। तो ये 290 किस में आएगा, ई 90, ई 180, ई 270, 270 से पार ना, यानी इसी में फोर्थ वाला में, ठीक है। तो ये 290 इसी में जाएगा, इसी में गया 290। तो 290 नॉर्थ वाला से लेके कहाँ तक, इस लाइन तक कितना होगा 290 डिग्री, 290 डिग्री कितना 30 मिनट है ना, 290 डिग्री 30 मिनट। अब जो अब बचा तो ई ए बी छोटा करते हैं, ए बी सी डी, ई अब कोई पॉइंट होगा, अब जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, ई पॉइंट बनेगा, ई पॉइंट बन गया, ठीक है। अभी ई पॉइंट बनेगी, ई है। तो ई कितना डिग्री पे, देखिए तो ई वाला से ई से ए, यानी ई से अब लास्ट मिला देना ए पे। क्लोज ट्रावर्स का मतलब क्या होता है कि ए से चलना है, ए पे आके मिल जाना है, ठीक है।
तो ए पे ही आके मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये खुद से मिल जाएगा। देखिए ए से मिला दिए, ये कितना डिग्री पे है, 230 डिग्री था ना, तो 230 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना। ये कितना 90, 180 और ये 270, तो 230 किसके बीच में आएगा, इसी वाला में आएगा। यानी इसका कितना एंगल होगा, ये नॉर्थ पोल से कितना 230 डिग्री और 30 मिनट। तो ये तो बन गया, फिगर ड्राइंग कंप्लीट हो गया। तो ये तो आपको कल भी करवा दिए थे, इस क्वेश्चन को कल भी करवा दिए थे। यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालना था। इंटीरियर एंगल का मतलब ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ये दोनों का बीच का एंगल निकालना है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ का एंगल निकालना है और यहाँ का एंगल निकालना है, जो रेड पेन से किए ना। θ1 निकालना है, θ2 निकालना है, θ3 निकालना है, θ4 निकालना है और θ5 निकालना है। सभी को निकाल के क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। सबको ऐड कर देना है। तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, इसी को सिखाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये कॉपी पे बना रहे हैं, ठीक है, इसी को दिखाने के लिए। तो आइए सीखते हैं, बारी बारी से सीखते हैं। ये कितना डिग्री, यहाँ से यहाँ कितना है, 140 डिग्री 30 मिनट है ना। तो सुनिएगा, इसको निकालने के लिए इधर का हेल्प लेंगे, इधर का हेल्प लेंगे। तो बताइएगा, ये जो एंगल है, ध्यान से देखिएगा, एक बार खिचपिच हो जाएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 230 डिग्री 30 मिनट है, यहाँ तक कितना है, यहाँ तक कितना है 230 डिग्री 30 मिनट है। तो ई एंगल कितना बचेगा, ई एंगल कितना बचेगा, तो 270 में से 230 घटा दे। तो देखिएगा 270 डिग्री में से 270 डिग्री में से कितना घटा दे, 230 डिग्री 30 मिनट, 230 डिग्री 30 मिनट। तो घटाइए, तो यहाँ पे एक पैंचा लेंगे तो 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 60 से 30 घटेगा, कितना बचेगा 30 मिनट। एक पैसा ले लिया, यहाँ 9 बचा तो 9 हो गया, और 6 में से 3 गया 3, यानी कितना हो गया 39 डिग्री 30 मिनट। ये कितना आया, ये एंगल 39 डिग्री 30 मिनट। तो इस एंगल से आपको पता होगा कि ये एंगल इजकल टू ये एंगल होता है, पढ़े, ये एंगल इजकल टू ये एंगल होता है। एकांतर कोण शायद बोलते थे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, तो एकांतर कोण से 39 डिग्री 30 मिनट, तो ये भी एंगल कितना होगा 39 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 39 डिग्री 30 मिनट। अब बचा कौन सा एंगल, ए वाला एंगल निकालना है, ए वाला एंगल निकालना है। तो ये टोटल दोनों को जोड़ देंगे, θ1 आ जाएगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे सीधा मेथड है कि यहाँ तक कितना होगा, इसमें कितना होगा 90 डिग्री होगा, जिसमें 39 डिग्री 30 मिनट है। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, क्लियर है। देखिए यहाँ तक एक क्वाड्रेंट में कितना है, ये वाला एंगल 39 डिग्री है, 39 डिग्री 30 मिनट है, 30 मिनट है ये वाला, ठीक है। तो ये कितना बचा है, इधर कितना बचेगा, तो इसको आप बोलिए कितना बचेगा, तो ये बचेगा 39, यानी 50 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री 30 मिनट। 90 डिग्री में से घटाना है, तो 90 में से 39 घटाइएगा 30 मिनट, तो कितना बचेगा 50 डिग्री 30 मिनट। यानी ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री 30 मिनट। अब ऐसी करके सब एंगल निकालना होगा, ठीक है, अपने से खुद से दिमाग लगा के। तो ये 39 डिग्री 30 मिनट हो गया, ये 50 डिग्री 30 मिनट हो गया। तो यहाँ तक 140 डिग्री 30 मिनट था, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, सोचिए जल्दी से, ये कितना बचेगा। तो 90 डिग्री यहाँ तक 140 डिग्री 30 मिनट है ना, तो ये एंगल बताइए कितना होगा। तो यानी 90 डिग्री आप प्लस कितना होगा, यानी अब ऐसे ये बिना निकाले हुए भी निकाल सकते थे, लेकिन हम अभी सब एंगल निकालने के लिए सिखा रहे हैं। कैसे निकालते, 39 डिग्री यहाँ तक 90 डिग्री था, यहाँ तक 90 डिग्री था, तो ये कितना बचता 140 डिग्री में। तो 140 डिग्री 30 मिनट में 90 डिग्री घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 30 मिनट, 0 14 में से 9 गया, 9 9 5 14, 50 डिग्री 30 मिनट। ये कितना बचेगा 50 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री 30 मिनट हो गया, ठीक है। तो ये अब टोटल कितना हो गया, तो 39 डिग्री 30 मिनट और प्लस 50 डिग्री 30 मिनट, तो टोटल कितना एंगल बन जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। जोड़िएगा 30 30 60 हो गया, 50 30 जोड़िएगा 80 1 89 1 90 डिग्री, ठीक है। जोड़ने आता है ना, 30 30 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, और 9 1 10 और 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो गया। तो ये θ1 निकल गया, यहाँ पे लिख देते बगल में, θ1 इजकल टू 90 डिग्री। क्लियर है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल निकालना है कि कैसे निकाले। अभी यहाँ का एंगल निकालिए, यहाँ का एंगल निकालिए, एक सेकेंड,
यहाँ का एंगल निकालिए, ये अंदर वाला θ2 निकालिए। तो ये तो हमको मालूम है 80 डिग्री 30 मिनट है। अगर यहाँ के एंगल मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, तो इसको जोड़ देंगे, यहाँ का एंगल मिल जाए तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो अगर ई एंगल बराबर, ई मालूम रहेगा, ई एंगल मालूम रहेगा, तो इसके बराबर ये एंगल कर देंगे एकांतर कोण से। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये एंगल अगर हमको मालूम हो जाए, तो ये मालूम कैसे हो जाएगा? तो यहाँ तक कितना था? 140 डिग्री 30 मिनट था। तो एक लाइन पे, एक वर्टिकल लाइन पे कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस लाइन पे कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 140 डिग्री 30 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा? 39 डिग्री 30 मिनट। ये कितना बचेगा? 39 डिग्री 30 मिनट। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? ये एंगल 39 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। अभी 80 डिग्री या 39 डिग्री जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 30 60 डिग्री, ऐसे करके जोड़िएगा, ठीक है। 29 डिग्री 30 मिनट और 80 डिग्री 30 मिनट। तो 30 मिनट कितना? 60 मिनट हो गया। और ये 9 8 3 11, तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 119 में 1 जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा? 120 डिग्री। यानी यहाँ पे θ2 का वैल्यू कितना निकल गया? θ2 का वैल्यू कितना निकल गया? 120 डिग्री। कितना निकल गया? 120 डिग्री। तो यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे θ2 = 120 डिग्री, ठीक है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस पे बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। आपको खुद से मतलब सीख लीजिए करना, ठीक है। यानी कि इसी एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करवाना है। आपको पता है कि मॉड्यूल जो 1 है वो 50% वेटेज करता है आपका एग्जाम के, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का लेक्चर होगा। मॉड्यूल 1 का लेक्चर बहुत सारा लेक्चर होगा, फिर मॉड्यूल 2 3 4 ये सब थोड़ा थोड़ा है, 2 3 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इसका लगता है कि 2500 लेक्चर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी है, 50% वेटेज फर्स्ट यूनिट से है। पता नहीं कैसे सिलेबस बना है। देखिए यहाँ पे 80 डिग्री 30 मिनट है। हमको कहाँ ए वाला एंगल निकालना है ना, ए वाला एंगल निकालना है ना, ठीक है। तो हमको ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, तो इसके बराबर ये एंगल कर देंगे, ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते देखिए। 80 डिग्री 30 मिनट है, तो यहाँ तो एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है ना, तो कितना बचा होगा? तो 9 डिग्री 30 मिनट बचेगा। 9 डिग्री 30 मिनट, तो 30 30 60 मिनट, 89 89 1 90, ठीक है। तो 9 डिग्री 30 मिनट, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 9 डिग्री 30 मिनट। कितना हो गया? 9 डिग्री 30 मिनट। ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? तो आपको पता है कि यहाँ तक 340 है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक 340 है, यहाँ तक 340 है, यहाँ तक कितना होगा? यहाँ तक कितना होगा? 270। यहाँ तक कितना होगा? 270। तो 340 में से 270 घटाइएगा तो ये वाला बचेगा। क्लियर है? देखिए फिर दूसरे पेन से करते हैं। ये यहाँ तक कितना होता है? यहाँ तक कितना होता है? यहाँ तक 270 डिग्री होता है। आई 340 कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो 340 में से 270 घटाइएगा तो यही वाला ना बचेगा। तो 340 में से 270 घटाइए, कितना होगा? तो 7 7 14 यानी 70 डिग्री। ये कितना हो गया? 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री और 9 डिग्री मिला के टोटल θ3 हो जाएगा। तो 70 और 9 कितना हो गया? 89 डिग्री 30 मिनट। 89 डिग्री 30 मिनट यानी θ2 3 का वैल्यू लिख देते हैं कितना? 79 बोल रहे थे, 79 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 79 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब आइए इसका θ3 निकल गया, θ4 पे आते हैं, θ4 पे आते हैं, ठीक है। θ4 पे आइए। ये एंगल यहाँ तक कितना है? 290 डिग्री 30 मिनट है। यहाँ तक 290 डिग्री 30 मिनट है। अगर हम इसमें कैसे निकालेंगे? अगर ये वाला एंगल घटा दे, ये वाला एंगल घटा दे तो बाकी एंगल बच जाएगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ से रेड पेन वाला देखिएगा, रेड पेन वाला देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? यहाँ तक कितना है? 290 डिग्री 30 मिनट है। हमको यहाँ से यहाँ तक एंगल निकालना था, यहाँ से यहाँ तक एंगल निकालना था, यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक। तो हम खाली ए वाला एंगल घटा दे, ए वाला एंगल घटा दे, ये कितना होगा? तो ये तो पता है 90 डिग्री होगा, खाली ए पता हो जाए तो वो दोनों के घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे? ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है ना, ये 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा। तो 70 9 कितना हो गया? 70 और 9 कितना हो गया? तो 9 7 16 यानी 160 डिग्री, 160 डिग्री। यानी आपको क्या करना है कि 290 डिग्री 30 मिनट में 160 डिग्री घटा देना है, तो ये वाला अंदर के एंगल आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंगल घटा देंगे तो ये तो 90 डिग्री होता है एक क्वाड्रेंट में, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? तो ये हो गया 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो चलिए, तो 160 है, 290 डिग्री 30 मिनट में
160 डिग्री घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए 0 और ये कितना हो गया 30, 130 डिग्री 30 मिनट, सही है ना? घटाया हुआ 9 में से 6 गया 3 2, हाँ 130 डिग्री 30, ये कितना आ गया 130 डिग्री 30 मिनट। तो थीटा 4 का वैल्यू लिख दीजिए। थीटा 4 का वैल्यू हो गया 130 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब आइए अब इसमें आते हैं तो इसमें देखिएगा 230 डिग्री हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ वाला एंगल पता है होगा तो ये वाला एंगल निकाल देंगे, ये वाला एंगल निकाल देंगे। या दूसरा तरीका कहाँ गया, 230 डिग्री 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक था ना, यहाँ से यहाँ 230 डिग्री था। अगर हम ये वाला एंगल को, दिख रहा है ना, ये वाला एंगल को घटा दे, ये एंगल रेड पेन से किए देखिए, ये एंगल को घटा दे तो अंदर के एंगल बचेगा। तो 230 डिग्री में कितना घटाना होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल बताइए। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ई बराबर है तो इसके बराबर होगा। तब ई एंगल खोजिए कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकलेगा। या दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 39 डिग्री 30 मिनट है। तो बताइए किस तरह से इसको निकालें। ये 50 डिग्री हो गया, इसको यहाँ के एंगल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये निकालेंगे तो इसके बराबर कर देंगे, ये दोनों जोड़ के घटा देंगे। तो इसको कैसे निकालें, 290 डिग्री 30 मिनट है, 270 घटा देंगे। देखिए 290 यहाँ तक है ना, 290 यहाँ तक है ना, देखिए ये पॉइंट बढ़का वो कर रहे हैं, यहाँ तक 290 है ना, यहाँ क्या होता है 270 होता है। तो 290 में से 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यही तो बचेगा। तो 290 में से 70 घटाएंगे तो 29 डिग्री कितना बचेगा, 29 डिग्री 30 मिनट, ये 29 डिग्री 30 मिनट। तो ये एंगल भी कितना हो गया, एकांतर कौन से, ई 290 29 डिग्री 30 मिनट, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 29 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 90 अब प्लस 29 डिग्री 30 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 9 2 11 यानी 119 डिग्री 30 मिनट। अब बताइए 230 डिग्री में से 230 डिग्री कहाँ तक था, यहाँ तक था, यहाँ तक था। तो 230 डिग्री में ये 90 डिग्री या 29 डिग्री जोड़ के घटा देंगे तो ये अंदर का एंगल खाली बचेगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 230 डिग्री 30 मिनट में कितना घटा देंगे, 119 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 119 डिग्री 30 मिनट। तो बताइए यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 111 डिग्री, 111 डिग्री, ये कितना बचेगा 111 डिग्री। ठीक है, 111 डिग्री। तो यहाँ हो गया थीटा 5 का वैल्यू 111 डिग्री, 111 डिग्री। ठीक है, अब ये टोटल को जोड़ दीजिए, यही टोटल इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो टोटल जोड़िएगा तो 30 30 60 1 मिनट हो गया, और टोटल जोड़िए यहाँ से, ये 89 है, ठीक है 79 है। ठीक है, तो अब जोड़िएगा तो ये आ गया 540 डिग्री, 540 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। ठीक है, तो यही 540 डिग्री आ जाएगा। जोड़िएगा 90 20 89 130 111। ठीक है, तो टोटल जोड़िएगा आपको कितना आ जाएगा 540 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आई होप बना लीजिएगा। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा अलग टाइप का। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन किए होंगे, बहुत ही आसान लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन करना आपका। चलिए देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 29 डिग्री नहीं 20 डिग्री बचेगा ना, कितना बचेगा 29, 20 डिग्री बचेगा ना, 200 कितना 270 में से, नहीं सही तो है, यहाँ पे कितना हो गया 229 डिग्री, हाँ यहाँ पे कितना बचेगा 20 डिग्री बचेगा ना, 20 डिग्री 30 मिनट। तो ये भी हो जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 20 डिग्री 30 मिनट। तो 90 20, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो ये 290 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री 30 मिनट, ये कितना, ये वाला एकांतर कौन से बराबर होगा ना, ये 20 डिग्री 30 मिनट, तो ये भी 20 डिग्री 30 मिनट, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 20 डिग्री कितना हो जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 मिनट और 9 2 11 9 2 11 110 मिनट डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री 30 मिनट। तो 110 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे 230 डिग्री 230 डिग्री 30 मिनट माइनस 110 डिग्री 30 मिनट, घटाएंगे इसको, आ जाएगा 120 डिग्री, फिर उल्टा पुल्टा आ रहा है 0 9 2 11 110 डिग्री
और 230 डिग्री में से घटाएंगे 110 डिग्री 30 मिनट। 230 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 110 डिग्री 30 मिनट। 120 से सही है, 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री हो गया। अब जोड़िए, अब आ जाएगा, ठीक है। उसमें नहीं आ रहा था 540 डिग्री, अब ये 120 डिग्री हो जाएगा। 230 डिग्री ये था ना खिंच पिच, इसीलिए बोल रहे थे कि शुरू से स्टार्टिंग से देखते जाइएगा, ठीक है। 230 डिग्री 30 मिनट है, ये 90 डिग्री 20 डिग्री 30 मिनट कहाँ से लाएं? तो ये 290 डिग्री 30 मिनट था, उसमें 270 घटा दिए, तो ये कितना बचा? 20 डिग्री 30 मिनट बचा। तो ये क्रॉस मल्टी मतलब कि एक अंतर कोण से कितना हो जाएगा? 20 डिग्री 30 मिनट। तो ये 20 डिग्री 90 डिग्री जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना आया था? 120 डिग्री और 20 डिग्री 90 मिनट, 110 डिग्री 30 मिनट। उसको 270 डिग्री 230 डिग्री 30 मिनट यहाँ तक था ना, 230 डिग्री 30 मिनट, तो उसमें 90 प्लस 20 वाला यानी 110 डिग्री 30 मिनट घटा देंगे तो ये बच जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यानी θ5 कितना आ गया? 120 डिग्री। अब टोटल को जोड़िए, आ जाएगा 540 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 79 डिग्री और कितना था? 30 मिनट। मिनट के लिए एक बार फिर से दबाते हैं उसी को, ठीक है। प्लस 130 डिग्री और कितना था? 30 मिनट था, फिर से उसी को दबाते हैं तो वो मिनट में हो जाता है दूसरा वाला, और 120 डिग्री 540 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका यही आंसर था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, ए क्लोज कंपास ट्रावर्स PQR इज रन विथ प्रिज्मेटिक कंपास इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइन PQ। यहाँ पे क्या था? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, है ना। यहाँ पे देखिए AB यानी ऐसा घूम रहा था इस डायरेक्शन में। ऐसा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के उल्टी दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घूमता था क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाना था। अब हम लोग अगला में क्या बनाने जा रहे हैं? क्लॉकवाइज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज बनाएंगे। और हम लोग कल पढ़े थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो इंटीरियर एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। यानी बाहर वाला एंगल निकालना होता है। अगर तो यहाँ पे अगर ये ऐसे पूछ देता, यहाँ पे जैसे पूछ दिया था यहाँ पे कि इंटीरियर एंगल तो समझ गए थे कि इंटीरियर एंगल निकालना। लेकिन यहाँ पे हमको इसी से समझ जाना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज पूछा है मतलब इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूछा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूछा है मतलब एक्सटीरियर एंगल, बाहर की एंगल निकालना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले चलना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई PQ लाइन बनाते हैं। ऐसे है, ये हो गया P, ठीक है, ये P हो गया। PQ लाइन यानी PQ कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो 50 कौन क्वाड्रेंट में आएगा? इसी क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको यहाँ से दे देते हैं 50 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री, ठीक है। ये कहाँ पे गया होगा? थोड़ा सा और लाइन बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया Q लाइन में, ठीक है। अच्छा, ये P से Q 50 डिग्री है, ठीक है। अब Q से R कितना है? Q से R कितना है? 170 डिग्री। तो 170 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में, बताइए कहाँ पे आएगा? तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में 170 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ कितना? 170 डिग्री, ये हो गया 170 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो Q यहाँ पे जो पॉइंट आने वाला है वो क्या आ गया? R आ गया, ठीक है। यहाँ पे R आ गया, ये R है, RS। अब RS देखते 230 डिग्री, तो 230 डिग्री कहाँ आता है? इस क्वाड्रेंट में आता है। इतना तो आप समझ गए होंगे एटलीस्ट, 230 डिग्री इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमेशा ये नॉर्थ से, ये नॉर्थ वाला है ना, हमेशा वहीं से एंगल मापते हैं। तो यहाँ कितना? नॉर्थ से कितना? 230 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 230 डिग्री हो गया, ठीक है। अब फिर SP यानी ये जो PQR यहाँ जो बनने वाला है लाइन वो क्या बनेगा? यहाँ जो लाइन बनने वाला है वो क्या बनेगा? S। यहाँ जो पॉइंट बनने वाला है S पॉइंट बनेगा, ये हो गया S पॉइंट। और S से P कितना डिग्री? 310 डिग्री। तो 310 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो ये ऐसा बनता है ना कि खुद ही जाके मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है, खुद मिल जाएगा अपने से ऑटोमेटिक। तो ये कितना? यहाँ से ये नॉर्थ वाला से यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? 310 डिग्री है, 310 डिग्री है।
तो सब एंगल बन गया, ये 50 डिग्री पे, 170 डिग्री पे, 230 डिग्री पे, 310 डिग्री पे। तो बाहर का एंगल यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल निकालना है, ए वाला एंगल निकालना है, ठीक है, और ए वाला एंगल निकालना है, और ए वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ पे दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहले तो इंटीरियर निकाल लीजिए, 370 में से 360 डिग्री में से घटा दीजिएगा। टोटल कितना होता है एक क्वाड्रेंट में? 360 डिग्री होता है। तो इंटीरियर निकाल लीजिए और 360 में से घटा दीजिए। उससे अच्छा है कि हम लोग बाहर का ही निकाल लेते हैं। तो बाहर का ये 50 डिग्री है, ये कितना है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है? 90 डिग्री है। खाली ई एंगल हमको पता हो जाए तो ये बाहर का टोटल एंगल हो जाएगा। तो ई एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ये एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये 310 डिग्री है, 310 डिग्री है। ये कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक कितना होता है? 270 डिग्री होता है यहाँ तक। तो 270, 310 में से 270 घटाएंगे, ई वाला एंगल आएगा। तो 310 में से 270 कितना बचेगा? 40 डिग्री, 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री, तो ए भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, ए एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। लेकिन हमको चाहिए कौन? ए वाला एंगल ना। तो एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, तो ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना बचा? 50 डिग्री। यानी 50 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया बाहर वाला? तो बाहर वाला जोड़ के बनाइए, 5 5 100, मतलब 50 50 100, और 90 90 180, 180 यानी 280 डिग्री। कितना हो गया? 280 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इधर वाला निकालिए, इधर वाला निकालिए। इधर वाला कैसे निकालेंगे? ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री तो पते है, खाली हमको कौन वाला? ये वाला एंगल घटा देंगे। हमको कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक ना निकालना है, यहाँ तक ना। तो ये कितना है? 310 डिग्री यहाँ से था, नॉर्थ से था 310 डिग्री। अगर ये वाला एंगल घटा दे 340 में से, ये यहाँ कितना था? 310 में से, देखिएगा यहाँ से यहाँ 310 डिग्री था, यहाँ से यहाँ 310 डिग्री था, लेकिन हमको चाहिए यहीं से, ठीक है। यानी ई वाला एंगल खाली घटा दें हम, तो ये एंगल कहाँ से निकलेगा? तो देखिए कैसे निकलेंगे, निकालते हैं। कैसे निकाले इसको? ये है 230, ये वाला एंगल निकल जाए हमको, खाली ये एंगल निकल जाए। ये एंगल कितना होगा बताइए तो? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये 230 डिग्री यहाँ तक है, तो ये कितना बचा? 270 होता है ना। तो 230 डिग्री यहाँ तक, तो 40 आप जोड़ देंगे, 270, तो 40 डिग्री। तो ये भी हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो ये 40 डिग्री, तो ये कितना बचा? 50 डिग्री बचा। एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, 40 कहाँ से? एकांतर कौन से? ये 230 डिग्री यहाँ तक था, 270 यहाँ तक होता है, तो 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री। ये कितना बचा? 50 डिग्री। यानी 50 डिग्री 310 में से घटा दीजिए, ठीक है। ये नॉर्थ से था यहाँ तक 340, लेकिन हमको चाहिए यहीं से, तो 50 घटा दीजिए, ठीक है। या उतना भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया? 90 हो गया। जोड़ दीजिए सबको, 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और ये वाला 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री जोड़ दीजिए, कुल के कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18 और 8 8 8 16, यानी 260 डिग्री। ये कितना हो गया? 260 डिग्री। या 310 में से 50 डिग्री घटा दीजिए, 260 डिग्री, ठीक है। अगला पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? यहाँ से यहाँ 210 डिग्री है, ठीक है। हमको चाहिए कहाँ? यहाँ से ना, यानी इस एंगल को अगर जोड़ दे, इस एंगल को अगर जोड़ दे, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल को निकालिए। तो इस एंगल को कैसे आप निकाल सकते हैं? तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इस इधर के माध्यम से आ जाएगा। ये एंगल अगर पता हो जाए तो ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा अगर ये एंगल पता हो जाए तो 170 डिग्री, तो ये कितना होगा? 10 डिग्री। 180 डिग्री एक वर्टिकल लाइन पे होता है ना, तो ये यहाँ तक 170 डिग्री, तो ये कितना होगा? 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री। तो यहाँ से 10 डिग्री और 230 डिग्री कितना हो जाएगा? 240 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब आइए इसको निकालते हैं, तो ये कितना होगा? यहाँ तक 170 डिग्री, तो इधर वाला वैल्यू निकाल दीजिए, जोड़ दीजिएगा टोटल। तो ये है यहाँ से यहाँ 170 डिग्री है, इधर वाला निकालिए। तो ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो ये कितना बचेगा? 40 डिग्री, ठीक है। ये कितना है? 90 डिग्री। अब जोड़ दीजिए, 90 40 और 170, 90 डिग्री 40 डिग्री 170 डिग्री। 0 9 4 13 7 7 4 11 और 9 1 10, कितना होगा? 120 डिग्री होगा? नहीं, एक सेकेंड, 2 1 3, हाँ कितना होगा? 300 डिग्री हो गया, ठीक है। 0 और 9 4 13 13 7 20 के 0 और 2 1 3, ठीक है। ये हो गया 300 डिग्री। तो यही हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। टोटल एक्सटीरियर एंगल बोलेगा, टोटल एक्सटीरियर एंगल बोलेगा तो 280 डिग्री, 300 डिग्री
240 डिग्री और 260 डिग्री सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 280, 260, 240 और 300 डिग्री टोटल जोड़ दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जोड़ दे। चलिए इसको जोड़ देते हैं। 280 प्लस 260 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 300 तो 1080 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यही ऐसा ही बनाते, कितना सिंपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, या आप खुद बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए क्लोज ट्रावर्ज ए बी सी डी ए रन एंटी क्लॉक इन विच फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी 150 डिग्री 30 मिनट द इंक्लूडेड एंगल बेयर ऑब्जर्व्ड, जिसमें इसका वैल्यू है ए बी इजिकल टू है 150 डिग्री 30 मिनट, बी सी है 60 डिग्री 15, यहाँ सी डी इजिकल टू है 5 डिग्री 37। यहाँ पे देखिए सभी एंगल दिए हुए हैं। ए बी 150 डिग्री 30 मिनट है, बी सी 60 डिग्री 15 मिनट है, सी डी 5 डिग्री 37 मिनट है और डी ई 321 डिग्री 11 मिनट है, ई ए 200 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है। तो ये सारे एंगल दिए हुए हैं, आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे बनाए थे ना, एंटी क्लॉक वाइज है, मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको बना के आप सोल्व करेंगे, ठीक है। और नहीं आएगा तो फिर बोलेंगे हम इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 8 था, तो लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तो बता दीजिएगा, इसको लेक्चर नंबर 8 का ए बना देंगे, ठीक है। 8 पार्ट 1 कर देंगे, इसको पार्ट 2 कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर एक क्वेश्चन आप किए होंगे तो एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम फिर लेक्चर नंबर 9 में मिलते हैं हम लोग, ठीक है।